नमस्कार मित्रों, कियोन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 और राष्ट्रीय वन नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं इनके बारे में चर्चा की जाएगी। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा नई राष्ट्रीय वन नीति जो 2016 है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, आपको बताते चलें कि भारत के पास 1894 से ही अपनी वन नीति है। यानी भारत उन देशों की श्रेणी में आता है जहाँ पे अपनी वन नीति बहुत ही पुरानी है। और इसमें प्रथम जो संशोधन किया गया था वो 1952 में किया गया था। 1952 में ये संशोधन किया गया था। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि जैसे कि 1952 हमारा देश आज़ाद हो चुका था और 1894 में ही हमारी वन नीति थी। यानी कि अंग्रेज़ों के समय से ही हमारे देश में वन नीति थी, तो उसमें कुछ कमियां थी। और हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो 1952 में ये संशोधन किया गया, जिससे कि वनों के बेहतर प्रबंधन व संरक्षण से आर्थिक विकास के साथ साथ स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ति भी हो सके। और वर्तमान परिस्थिति पर पुनर्विचार करते हुए वन संरक्षण के लिए नई रणनीति अपनाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाई गई। यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि किसके द्वारा ये बनाया गया, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये वन नीति बनाई गई 1988। इस नीति के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, देख रेख और सतत उपयोग, पुनः स्थापना एवं वृद्धि को शामिल किया गया। ये इसके उद्देश्य थे। तो वन नीति के कुछ उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए और बनाने के लिए, जिससे कि मानव, पशु, पौधे, जिसमें भी जीवन है, उनके जीवन को एक सुनिश्चित आधार प्रदान किया जा सके, जिससे हर किसी को समान वैल्यू दी जाए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या के लिए लघु वन उत्पादों, जो ग्रामीण हैं, जो जनजातियां हैं, जो जंगलों में निवास करती हैं, उनके लिए जो वन उत्पाद होंगे, वनों से जो कच्चे माल मिलते हैं और जलावन की लकड़ियाँ जो उन्हें जंगलों से मिलती हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठंड में अलाव जलाने के लिए उपयोग करते हैं, और पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। जैसे कि जो पशु रखे हुए हैं जंगलों के किनारे, तो उनको ग्रीन फोडर की आवश्यकता होगी, तो वो भी जंगलों से मिल जाए। तो इस वन नीति में इस चीज़ को शामिल किया गया था। अच्छा, प्राकृतिक वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्राकृतिक वन हैं उनको संरक्षित किया जाए, जिससे कि हमारी जो एक प्राकृतिक धरोहर है, जंगल है, वो संरक्षित रह सके और उनकी रक्षा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सघन वनीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि वनों में पौधों को लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, उनके क्षेत्र को विस्तारित किया जाए, और जो अनुपयोगी भूमि है, जो अपर्दित भूमि है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पर वनों का विकास किया जाए। ये इस वन नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। यहाँ पे इस वन नीति के अंतर्गत ये भी देखा गया कि जो वनों की उत्पादकता है इसे बढ़ाया जाए, जिससे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध रूप से हो सके, उसमें कोई बाधा न आए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वन उत्पादों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना और जहाँ तक संभव हो सके लकड़ी का विकल्प ढूंढना। जैसे कि पहले गाँव में, शहरों में भी पहले यही होता था कि खाना बनाने के लिए सब लोग लकड़ी पे निर्भर रहते थे, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एलपीजी का उपयोग होता है। तो एलपीजी का उपयोग करके लोग क्या कर रहे हैं, खाना को बना रहे हैं। तो यहाँ पे लकड़ी के विकल्प के रूप में हम लोग एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस वन नीति के अन्य उद्देश्य में जनसंख्या की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। आप जानते हैं कि कुछ वन्य जीव हैं जो विलुप्त प्राय हो चुके हैं, वो
अब हैं ही नहीं, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत ढेर सारे जीव जंतुओं को देख ही नहीं पाएंगी, उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। तो उस पर भी विचार किया गया। और नदी अपवाह क्षेत्रों में जहाँ से नदियाँ होके गुजर रही हैं वहाँ पे मृदा अपरदन और बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तथा मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। ये भी इसके उद्देश्य में ही था कि हर जगह हरियाली दिखे, मरुस्थल का विकास कम से कम हो। इस वन नीति के माध्यम से इस पे भी विचार किया गया। और इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाएं, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आए और लोग वनों के प्रति सचेत हो सकें और लोग ये जाने कि जो वृक्ष हैं, जो नदियां हैं, जो जानवर हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इन नीतियों में उल्लेखित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई गई, इस पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों और वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य होना चाहिए। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे जो भूमि है वो कम उपजाऊ है, वहाँ पर 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ये रणनीति बनाई गई और इसका ये पहला पॉइंट रखा गया। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे वन क्षेत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करना जिससे वनों को नुकसान हो, यानी कि वैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए जिससे वनों को नुकसान हो रहा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण को अत्यधिक महत्व देना। जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनके संरक्षण को महत्व दिया जाए, उनके शिकार पे रोक लगाया जाए, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो झूम कृषि है, यानी कि जो जंगलों को जला करके भूमि प्राप्त करके कृषि की जाती थी, इस झूम कृषि को हतोत्साहित किया जाए, इस पे रोक लगाई जाए और बागवानी कृषि को प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ पर हर साल पौधे लगाए जाएं और उससे जो भी होती है खाने की चीज़ें उसे प्राप्त किया जाए और जंगलों को उसके लिए भूमि प्राप्त करने के लिए न काटा जाए। वनाग्नि और अतिचारण प्रबंधन को विशेष महत्व देना जाए। वनाग्नि यानी कि जो जंगलों में आग लग जाती है, इसके रोकथाम की व्यवस्था की जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय लोगों के वन अधिकारों और उन्हें मिली छूट के बारे में उन्हें बताया जाए। जो स्थानीय लोग हैं, जंगल के किनारे रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, उन्हें उनके बारे में बताया जाए कि आपको क्या अधिकार हैं, वनों को आपको कैसे रखना है, इन सभी चीज़ों को बताया जाए। कच्चे माल को उगाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि जंगलों की कटाई न हो। वनों के विस्तार, शोध और प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाए जिससे कि वनों का विस्तार हो सके। आज की डेट में आज की हमारी जनरेशन है वो जंगलों को काट रही है, तो इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इन रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए जो भी हमारी वन नीति बनी है, इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यापक वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी नियम लागू किए जा रहे हैं, उसको प्रचारित किया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा, तो उसमें एक धन की आवश्यकता होती है। तो इसके वित्त पोषण को भी सुनिश्चित किया जाए कि इनका भी एक बजट पेश किया जाए। साथ ही वनों को राजस्व का स्रोत समझने की बजाय उसे राष्ट्रीय संपदा समझी जाए। वनों को राजस्व का स्रोत न मानते हुए इसे राष्ट्रीय संपदा, एक राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानून और पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए। तो ये थी हमारी वन नीति। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उस पे चलते हैं। नई राष्ट्रीय वन नीति 2016, इस ड्राफ्ट में कुछ पॉइंट दिए गए थे और जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1988 की राष्ट्रीय वन नीति को बनाया था,
1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, इसको प्रतिस्थापित किया नई राष्ट्रीय वन नीति 2016 ने। और इसमें कुछ सुझाव दिए गए, इसमें कुछ पॉइंट नए जोड़े गए, कुछ संशोधन किए गए। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें जो आपने राष्ट्रीय वन नीति में पढ़ा कि पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 वन होने अनिवार्य हैं, तो इसकी बाध्यता को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि जो 1/3 है, 1/3 वन क्षेत्र होने ही चाहिए देश में, इस लक्ष्य को यहाँ पे बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों पर हरित कर का आरोपण, एक नया टैक्स लगाया गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों और ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करने वाले वन अधिकार अधिनियम 2006 को यह नीति नज़रअंदाज करती है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जो हमारी वन नीति थी, इसमें ग्राम पंचायतों को और वहाँ के स्थानीय समुदाय लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त थे कि जानवरों को वो चरा सकते हैं। ग्रीन फोडर के लिए वहाँ से कुछ पेड़ पौधों को काट देते थे, झूम कृषि करते थे और कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर रहते थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो 2016 की जो नई नीति आई, इसने इसे नज़रअंदाज किया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि लकड़ी उद्योग को कच्चा माल पूर्ति के लिए नया वन प्रबंधन मिशन शुरू किया गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वन को होने वाले नुकसान को कम करने हेतु तकनीकी का प्रयोग। वनों को नुकसान कम हो, वन नष्ट ना हो, इसके लिए नई तकनीकी को अडॉप्ट किया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वन बोर्डों द्वारा वन प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय समुदाय की आजीविका हेतु आय बढ़ोतरी के साथ साथ वनों को शून्य नुकसान वाले पर्यावरणीय पर्यटन को विकसित करना। जैसे कि आप जानते तमाम सेंचुरी हैं, जो अभयारण्य हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बनाया गया है जहाँ पे लोग छुट्टियों के दिनों में घूमने जाते हैं। उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे कि सरकार की आय में इजाफा होता है। तो उस पे ये ध्यान दिया जाता है कि वनों से आय में वृद्धि तो हो, लेकिन लोगों के जाने से वनों को कोई नुकसान न हो। तो वही कहा जा रहा है कि स्थानीय समुदाय की आजीविका हेतु आय बढ़ोतरी के साथ साथ वनों को शून्य नुकसान वाले पर्यावरणीय पर्यटन को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को महत्व दिया जाए कि देखा जाए आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो यदि जंगल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को यहाँ पे महत्व देने की बात की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो शहरों में जंगल हैं, शहर के किनारे जो पार्क हैं और जो बगीचे हैं, इन्हें आधुनिक तरीके से विकसित किया जाए और इसे प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि शहर के लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके, उन्हें स्वच्छ हवा मिल सके और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि उद्योगों द्वारा वन भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को प्राप्त कोष का उपयोग लोगों के वन्य जीव गलियारों की खरीद हेतु किया जाएगा। यानी कि जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री के द्वारा जो जंगलों को नुकसान हो रहा है, तो उनसे जो टैक्स वसूला जा रहा है, उस पैसे का जो उपयोग है वो वन्य जीव गलियारे की खरीद फरोख्त के लिए किया जाए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।